नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। मंदसौर के वार्ड नंबर 21 में रहवासी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे, कोई सुनने वाला नहीं, किया विरोध प्रदर्शन। पत्थर से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली घर के बाहर खड़ी कार से टकराई, सीवरेज लाइन में ट्रॉली का पहिया धंसने से हुई घटना। NSUI द्वारा SP कार्यालय का विशाल घेराव, 5 दिनों के भीतर प्राचार्य पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग। और नगरपालिका ने रामघाट बांध को फिर भरा, मोरवनी डैम से कालाभाटा डैम भेजा पानी। मंदसौर नगरपालिका के वार्ड नंबर 21 में स्थित एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। आज कॉलोनी में रहवासियों ने जमकर विरोध करते हुए सड़क व नाली की समस्या को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की है। आपको बता दें कि स्थानीय रहवासियों द्वारा कई बार शिकायत की, किंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर आज नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मंदसौर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 21 स्थित एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है। सड़क और नाली जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने आज नगर पालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 21 की इस कॉलोनी में रहने वाले लोग लंबे समय से बदहाल सड़कों और गंदगी से भरी नालियों की समस्या झेल रहे हैं। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे रहवासियों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय रहवासी ने बताया कि हमने कई बार नगरपालिका में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क और नाली की हालत बहुत खराब है, बच्चों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत हो रही है। समस्या से नाराज कॉलोनी वासियों ने आज एकजुट होकर नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द सड़क एवं नाली निर्माण की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। रहवासियों ने बताया कि यहां गंदगी और पानी भरने से बीमारी फैलने का डर बना रहता है। कई बार अधिकारियों को बताया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि रहवासियों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद नगरपालिका प्रशासन कब तक जागता है और कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर पाता है। फिलहाल वार्ड 21 के लोग बुनियादी सुविधाओं की आस लगाए बैठे हैं। मैंने नगर पालिका में भी आवेदन दिया और पार्षद जी को भी दिया, विपिन जैन साहब को भी दिया, सभी ने को आवेदन दिया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमने यही लिखा है कि हमारे नाली और रोड बना दे, ताकि हम लोगों का यहाँ जो पानी भरता है बारिश में, और अभी नाली का पानी चौक हो रहा है पूरा का पूरा, हम लोग यहाँ से इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं कि हम लोग रहना। क्या समस्या को लेकर आपने किसको अवगत कराया? अवगत मैंने पार्षद जी गुजरिया मैडम को भी दिया आवेदन और विपिन जैन साहब को भी दिया, नगर पालिका में भी देख के आए हम लोग, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करी? CM हेल्पलाइन पे भी यहाँ पे 4-5 हेल्पलाइन अभी ओपन है, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं है। यही पानी निकलता है और यहाँ से रोड जाए, गाड़ी से गिर जाए, टाके आए, अस्पताल में ले गए थे, माथा फट गया था। समाधान नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा समस्या। कोई भी नहीं, कोई सुनो तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या करे, अपन तो फिर चलेंगे नहीं, तो सबको बोल रहे हैं भाई करो तो कोई नहीं सुन रहा है। इससे नाली नहीं है सर, न रोड भी नहीं है, न बारिश में इतना कीचड़ आता है, पानी भर जाते हैं, उठाने वाले नहीं मिलता है। नहीं देखो ऐसा हाल हो रहा है। क्या शिकायत है आपने करी? क्या सुनवाई नहीं हो रही? सब जा के आ रहे, पर वो बोल रहे कि होगा न, वो पास होगा न, अभी नहीं आ रहा है, बाद में करवाएंगे। ये नालियों की, गटरों की बहुत परेशानी आ रही है। कितने रोड की, ये सब गली गली में रोड बन गए। ये हमारा ही रोड ये इतना सा नहीं बचा। क्या आप लोगों ने शिकायत करी तो क्या कहना? हम परेशान हो गए, इतनी शिकायत कर दी, नगर पालिका में धरना दे दिया था वहाँ जाके, सब कर लिया हमने। कितनी पब्लिक हम एक साथ होके गए, इनके नेताओं लोगों के पास में भी घर घर जाके आए। ये रानी गुजर, कौन सी गुजर है, इसके घर पे भी होके आए, फिर भी सुनीता गुजर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहना पार्षद का? क्या कहना? क्या अब बोलेंगे हाँ करवाएंगे, ये हमारे इसमें नहीं आ रही है, टेंडर पास नहीं हो रहा है, ये परेशानी बार बार बता देते हैं, हाँ करेंगे। 1 महीने 6 महीने में एक बार कोई हरिजन को भेज देते हैं सफाई करने के लिए, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 39 यश नगर में घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर पत्थर से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटी खा गई। आपको बता दें कि अभी यश नगर में सीवरेज प्लान के तहत काम चल रहा है, जिससे सड़क बुरी तरह से खुदी हुई है और उनको ठीक से वापस पैक भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रहवासियों को भी बहुत समस्या हो रही है।
स्थानीय लोगों ने सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। क्रेन की मदद से ट्रॉली को हटाया गया। मंदसौर के वार्ड 39 स्थित यशनगर इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली सड़क किनारे घर के बाहर खड़ी एक कार पर पलट गई। हादसे के समय इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक यशनगर क्षेत्र में इन दिनों सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत सड़क खुदाई का कार्य चल रहा है। सड़कें कई जगह से पूरी तरह खोदी गई है और खुदाई के बाद उन्हें सही तरीके से वापस नहीं भरा जा रहा है। इसी वजह से सड़कें कमजोर और असमतल हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रैक्टर पत्थरों से भरा हुआ था और संकरी व उबड़ खाबड़ सड़क से गुजर रहा था। तभी अचानक सड़क धंसने जैसी स्थिति बनी और ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। रहवासियों ने सीवरेज निर्माण कार्य की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार विभाग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क सुधार और निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। घटना के बाद क्रेन की मदद से पलटी हुई ट्रॉली को हटाया गया और रास्ता बहाल किया गया। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी, यहाँ से एक ट्रैक्टर जो है ओवरलोड होके जा रहा था, भारी पत्थर भरे हुए हैं उसमें। तो जो रोड की जो खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है, उसकी वजह से ट्रैक्टर का पहिया जो है वो उस पर धंस गया और मेरी गाड़ी के ऊपर पूरी गाड़ी वो ट्रॉली जो है वो पलट गई। जी मरम्मत ढंग से नहीं हुई है। थोड़ा सा रेती वगैरह जो है अंदर दबाने हैं, गड्ढे वगैरह जो भरने हैं, गड्ढे वगैरह जो दबाने चाहिए, जितना मटेरियल डालना चाहिए वो नहीं डल रहा उसमें, तो सबको परेशानी आ रही है। और आने वाले टाइम में बारिश वगैरह के समय में और ज़्यादा समस्या आएगी। और ये तो चलो गाड़ी थी, कोई बच्चा होता, कोई व्यक्ति यहाँ पर होता तो उसके साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यहाँ पे। हाँ, ये एक तो ट्रॉली बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। मतलब अभी 3 ट्रॉली इसमें से चली गई है। इतने बड़े बड़े पत्थर है और एक ट्रॉली में 3 ट्रॉली के पत्थर गए हैं इसमें से। तो ट्रॉली ओवरलोडेड है, इसकी वजह से पलटी है। और खैर मतलब काम भी अच्छा नहीं हुआ है। काम भी जैसे नाली है वो ऐसे पूरी अंदर चली गई है, ठीक से उन्होंने पैकिंग नहीं की है इसकी। क्या लगता है बड़ी घटना हो सकती थी? क्या बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अगर कोई बच्चा होता, जैसे मेरे हस्बैंड गाड़ी अभी जस्ट रख के गए थे, अगर वो आ जाते, वो उनके ऊपर आ जाती तो कितनी बड़ी घटना हो जाती ना। कोई स्कूटी लेके निकलता, उसके ऊपर गाड़ी आ जाती। मतलब ठीक है, गाड़ी का हुआ वो कुछ नहीं है, लेकिन किसी इंसान का होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्या निर्माण कार्य जो चल रहा है उस पर भी ठीक सवाल उठते हैं? क्या लगता है? हाँ, निर्माण कार्य अच्छा नहीं हो रहा है ना। जैसे सीवर टैंक ये काम चल रहा है, आज खोद रहे, कल खोद रहे, पैकिंग ढंग से नहीं हो रही है। अभी किसी की स्कूटी अंदर चली जाती, किसी की कार चली जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आने वाला बारिश का समय भी ये बड़ी घटना हो सकती है? बहुत बड़ी घटना हो सकती है और होगी, दिखेगी वो होती हुई। हाँ, निश्चित रूप से जो कार्य चल रहा है उसको देखना चाहिए। जो इंजीनियर है उनको भी समय समय पर यहाँ पे आके मौका मुआयना देखना चाहिए। और ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कम से कम इसको जो गड्ढे बारिश में एक बहुत बड़ी संभावना दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, इंजीनियर वगैरह है, उनको समय समय पर साइट विजिट करनी चाहिए। और जहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है, जहाँ गड्ढे बन रहे हैं, तो उनको भी उसको पेचवर्क करके कंप्लीट करना चाहिए। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से चर्चा में कहा कि नीट जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुआ पेपर लीक घोटाला व मंदसौर पीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा एक दिव्यांग कर्मचारी के साथ की गई बर्बर मारपीट मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 दिनों के भीतर प्राचार्य पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले और मंदसौर पीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा एक दिव्यांग कर्मचारी के साथ की गई बर्बर मारपीट के विरोध में आज एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता में मंथन धनोतिया और एनएसयूआई पदाधिकारियों ने दोनों ही संवेदनशील मामलों पर केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता मंथन धनोतिया ने कहा कि नीट जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुआ पेपर लीक घोटाला देश के ईमानदार और मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर
तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मंथन धनोतिया ने मंदसौर पीजी कॉलेज के मामले को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि कॉलेज के प्राचार्य द्वारा संस्थान के ही एक दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट करना बेहद शर्मनाक, अमानवीय और कानूनन अपराध है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि आगामी 5 दिनों के भीतर आरोपी प्राचार्य पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए मंथन धनोतिया ने स्पष्ट किया कि 5 दिन में कार्रवाई न होने पर दिव्यांग एसोसिएशन, विभिन्न सामाजिक संगठनों और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वावधान में मंदसौर एसपी कार्यालय का विशाल घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उक्त जानकारी एनएसयूआई कार्यकर्ता मंथन धनोतिया ने प्रेस वार्ता में दी है। प्रेस वार्ता के बाद एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हमारा पहला प्रमुख मुद्दा था कि जिस प्रकार देश में 22 लाख छात्रों के साथ भाजपा की इस निकम्मी सरकार ने धोखाधड़ी करते तहत पेपर लीक किया, पेपर लीक घोटाले पर सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी मांग को लेकर हमने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा था कि जिस प्रकार आप मानेंगे कि विगत दिनों से हमारे मंदसौर ज़िले में पीजी कॉलेज प्राचार्य की गुंडागिर्दी का एक मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जनता में आक्रोश है। दिव्यांग कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए आज छात्रों के साथ साथ दिव्यांग एसोसिएशन, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सारे सामाजिक संगठनों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अगर अगले 5 दिन में, चूँकि जांच के लिए प्रशासन ने 15 दिनों का जो समय मांगा था, अगर अगले 5 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय का घेराव बड़ी संख्या में हम सभी लोग मिलकर करेंगे। जी, एक तो अभी छात्रों का काफ़ी बड़ा मुद्दा है नीट पेपर लीक का। मोदी जी का सिस्टम पूरी तरह फेल है। पिछले 10 सालों में 90 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। 90 पेपर की बात हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ नीट के पेपर की बात करते हैं जो 2015 से लेकर अभी तक 5वीं बार पेपर लीक हो चुका है। मोदी जी इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देश का युवा मोदी जी से सवाल पूछता है कि आप इस पर पेपर लीक पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, आप परीक्षा पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप देश के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था, मंदसौर का स्थानीय मुद्दा, जो मंदसौर के पीजी कॉलेज के एक दिव्यांग कर्मचारी के साथ प्राचार्य द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की जाती है। उस प्रताड़ना में जब उसकी माताजी द्वारा प्राचार्य को फ़ोन किया जाता है कि ऐसी क्या गलती हो गई हमारे बच्चे से, तो प्राचार्य द्वारा कहा जाता है कि ये तो कुछ नहीं है, उसे जान से मारने तक की धमकी दे दी जाती है। जब वह दिव्यांग पुलिस प्रशासन के पास सहायता के लिए जाता है तो सहायता के तौर पर केवल उससे एक आवेदन लेकर रख लिया जाता है। आज 10 दिन हो गए उस घटना को, FIR तक लॉन्च नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन की प्राचार्य के साथ ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है? मंदसौर शहर में पर्याप्त मात्रा में आमजन तक पानी पहुंचे, इससे लेकर कालाभाटा बांध का एक गेट फिर खोलकर रामघाट बांध को भरा गया। रामघाट बांध पर लगभग 4 फीट पानी लिया गया। इसके साथ ही मोरवनी डैम पर एकत्रित पानी भी कालाभाटा बांध की ओर भेजा गया है। मंदसौर में रामघाट बांध से शहर में घर घर पानी सप्लाई की जाती है। कुछ इलाकों में पेयजल संकट की स्थितियां भी बनी हुई है। इसी बीच कालाभाटा बांध का एक गेट खोलकर रामघाट बांध को फिर भरा गया है। रामघाट बांध का जलस्तर 5 फीट था, जिसके चलते कालाभाटा गेट खोलकर रामघाट बांध का जलस्तर 9 फीट किया गया। इसके साथ ही मोरवनी डैम पर एकत्रित पानी को कालाभाटा बांध पर भेजा गया है। नगरपालिका के जलकल विभाग द्वारा मोरवनी डैम पर एकत्रित पानी का सिंचाई के लिए उपयोग न हो, इसके लिए रामघाट बांध को भरकर कालाभाटा बांध पर पानी लाया गया है। इससे कालाभाटा बांध पर पेयजल स्टोरेज में बढ़ोतरी होगी। इसी बीच नगरपालिका के पदाधिकारियों ने कंथार डैम, मोरवनी डैम एवं आजाद जलाशय का निरीक्षण कर पेयजल की स्थिति को देखा। पर्याप्त जल प्रदाय सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने कंथार डैम, मोरवनी डैम एवं आजाद जलाशय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल प्रबंधन व्यवस्था को लेकर जलकल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका शहरवासियों को बेहतर जल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रयासरत है। वर्तमान में नगर में किसी भी प्रकार का जल संकट नहीं है। मंदसौर में वर्तमान में एक दिन छोड़कर जल वितरण किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 35 से 40 गैलन पानी की सप्लाई होती है। चंबल पाइपलाइन से भी मंदसौर में पानी की आवक हो रही है।
चंबल पाइपलाइन से लगभग 18 MLD पानी की आवक होती है। नगरपालिका का दावा है कि 30 जून से 15 जुलाई के मध्य तक पेयजल सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। 9 फीट पानी लिया और 9 फीट अपने कालागोड़ा बांध से खुलवाया था। क्या पर्याप्त पानी आ गया? ठीक है अभी तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।